सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह भर्ती परीक्षा एवं पुलिस एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी एवं समूहों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर के आता हूं, और ये लगभग आज मेरी 7वीं वीडियो है, विशेषकर उत्तराखंड पुलिस और एसआई कांस्टेबल के लिए। और ये आप लोगों का उत्तराखंड समूहों के विभिन्न पदों की जो भर्तियां होती हैं उनको भी कवर करेगा दोस्तों, क्योंकि कोर्स लगभग सेम है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी आप लोगों से एक शिकायत है कि आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है मेरे लिए कि आप एक लाइक और अगर और अच्छी लगती है आपको तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो बनाने में और दिलचस्पी दिखा सकूँ। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, नंदा देवी जात यानी कि नंदा देवी राज जात यात्रा जो होती है, नंदा देवी जात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड तक की दूरी तय की जाती है। हम सभी को पता है कि नंदा देवी जात जो 12 सालों में होती है, उत्तराखंड के चमोली जनपद में ये यात्रा निकलती है दोस्तों। तो नंदा देवी जात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वो कितनी है? तो दोस्तों वह दूरी है आपका 280 किलोमीटर। याद रखेंगे, 280 किलोमीटर की नंदा देवी जात यात्रा होती है, जो कि आपका कांसुआ गांव से और होमकुंड तक की दूरी तय करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी। एक इकाई चलती थी दोस्तों, कुमाऊं और गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में एक इकाई चलती थी जिसका नाम था द्रोण। ठीक है, ये किसके लिए अपनाई जाती थी? तो ये अपनाई जाती थी दोस्तों जमीन और अनाज के लिए। जमीन की नापतोल और अनाज की नापतोल के लिए एक इकाई अपनाई जाती थी उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में, जिसे द्रोण कहा जाता था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है? आपको पता है उत्तराखंड में 4 या 5 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, जौनसारी जो जनजाति है इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, और यह विशेषकर आपका देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी जनपद में पाई जाती है जनजाति, जौनसारी जनजाति। ठीक है, मुख्य रूप से देहरादून क्षेत्र में और उत्तरकाशी क्षेत्र में और कुछ कुछ टिहरी जनपद में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो जौनसारी जनजाति की है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे कहा जाता है दोस्तों ऊंटा धर्रा, ऊंटा धुरा। क्या कहा जाता है? ऊंटा धुरा कहा जाता है। दारमा और ब्यास घाटियाँ, ये कि पिथौरागढ़ में है ये। ठीक है, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहा जाता है? ऊंटा धुरा, याद रखेंगे दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोरीवली, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों आपका शैलेश मटियानी जी, उत्तराखंड के, और इनके नाम पर शैलेश मटियानी पुरस्कार भी दिया जाता है शिक्षकों के लिए दोस्तों। तो इन्होंने एक कृति लिखी थी, एक साहित्यिक रचना की थी, बोरीवली से बोरी बंदर। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है उत्तराखंड ग्रुप सी में कि बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? तो शैलेश मटियानी है दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है। तो चांदपुर गढ़ी का जो राज्य था, बाद में वो लास्ट तक पहले श्रीनगर गया, फिर उसके बाद टिहरी तक जा बसा। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ स्टार्टिंग हुआ था पंवार राजवंश से। तो ये किस जो चांदपुर गढ़ राज्य स्थित है वो किस जनपद में था दोस्तों? तो वो था आपका चमोली जनपद में, याद रखेंगे। तो चांदपुर गढ़ी अभी भी चमोली जनपद में है, गैरसैंण रूट पे आदि बद्री से थोड़ा पहले। ठीक है दोस्तों, तो चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गढ़वाल का हातिम ताई कहकर किसे पुकारा जाता है? हातिम ताई दोस्तों एक, ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का दिव्यांग जैसा शब्द है। और गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी जी को। कुंवर सिंह नेगी जी ने ब्रेन लिपि के विकास में योगदान दिया था,
और 1990 ईस्वी में दोस्तों इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कुंवर सिंह नेगी जी को। तो इसलिए इनको गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है, कहकर भी पुकारा जाता है, हातिम ताई कहकर भी इन्हें पुकारा जाता है। और इन्होंने किस चीज़ के विकास में योगदान दिया, तो आप बोलोगे ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, ठीक है दोस्तों, जो कि अंधों के लिए होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध महाभारत काल से है? महाभारत काल से किस जनजाति का संबंध है? माहीगिर, भोटिया, बुक्सा और थारू। तो दोस्तों माहीगिर जो जनजाति है इसका संबंध महाभारत काल से संबंध रखता है दोस्तों। माहीगिर याद रखेंगे कि महाभारत, मो से महाभारत, मो से महागीर, माहीगिर, तो याद रखेंगे, इस तरीके से याद रहेगा कि माहीगिर का संबंध महाभारत काल से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, उत्तराखंड हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ की जो संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत लोक सेवा आयोग आता है, अटॉर्नी जनरल आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वित्त नियंत्रक आता है। तो ये जितनी भी पावर होती है केंद्र में, ये सारी पावर होती है राष्ट्रपति के पास नियुक्ति की, और राज्य में होती है राज्यपाल के पास। तो प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि जो केंद्र में राष्ट्रपति का काम होता है वो राज्य में राज्यपाल करता है। तो प्रदेश के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल दोस्तों, चाहे उत्तराखंड हो या चाहे कोई भी राज्य का लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रदेश के राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2500 बार पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए। तो दोस्तों राज्यपाल केंद्र राज्य का और केंद्र में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, और ऐसे ही राज्य में राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है दोस्तों, याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों देखो, मंत्रिपरिषद प्रदेश में भी होती है और मंत्रिपरिषद आपका केंद्र में भी होती है। जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, याद रखेंगे। तो प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। प्रदेश में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बन सकता है? यानी कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों उसका जो कार्यकाल होता है वो चाहे किसी भी राज्य को हो, उसका वो होता है 62 वर्ष। और जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक बने रहते हैं अपने कार्यकाल तक। और प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या न्यायाधीश होते हैं उसका 62 वर्ष होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रदेश का कौन सा नगर संत नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि प्रदेश का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड से है कि उत्तराखंड का कौन सा नगर संत नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो संत नगरी के नाम से हरिद्वार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऋषिकेश को संत नगरी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ऋषिकेश को क्या कहा जाता है? संत नगरी कहा जाता है, और उत्तराखंड का संत नगरी के नाम से ऋषिकेश जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवंती बिष्ट उत्तराखंड से रिलेट करती हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध जो है दोस्तों पर्वतारोहण से, माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण से। हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसाऊ बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है, या फिर किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका टोंस नदी पे, और टोंस नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। तो किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान फाउंड्री फोर्ज प्रदेश के किस नगर में है? प्रदेश का मतलब उत्तराखंड लीजिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड की वीडियो बन रही है ये। तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान फाउंड्री फोर्ज उत्तराखंड के किस नगर में है? तो फाउंड्री फोर्ज दोस्तों जो है ये आपका हरिद्वार नगर में स्थित है, याद रखेंगे। BHEL के अंतर्गत आता है ये, और ये भवन निर्माण संबंधी कार्यों को देखता है। तो फाउंड्री फोर्ज आपका कहाँ पर है? हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रदेश की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो प्रदेश की दोस्तों जो सबसे यानी कि उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो है आपका नौकुचिया ताल झील, और ये लगभग नैनीताल से 26 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल झील, और इसमें 9 कोने हैं दोस्तों, और कहा जाता है कि जो भी इसके 9 कोनों को देख लेता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो सबसे गहरी झील कौन सी होगी? नौकुचिया ताल झील दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा भाषा प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो मुंडा भाषा जो दोस्तों प्रचलित है वो आपकी राजी जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। मुंडा भाषा आपकी राजी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है? तो बागनाथ नामक जो देवता है उसकी पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी दोस्तों राजी जनजाति के लोग करते हैं। राजी जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है, यानी कि एक से ज़्यादा पति प्रथा का प्रचलन है? तो वो दोस्तों आपका जौनसारी जनजाति में। जौनसारी जनजाति में एक से अधिक पति या फिर बहुपति प्रथा का प्रचलन है जौनसारी जनजाति में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रदेश में प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? तो गंगा मंदिर दोस्तों आपका हरिद्वार जनपद में स्थित है। गंगा मंदिर कहाँ पर है? आपका हरिद्वार जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश में कहाँ पर है? यानी कि उत्तराखंड में दक्षेश्वर महादेव, दक्ष आपको पता ही है, दक्ष पार्वती के पिता थे, ठीक है, और इनकी कुटिया कनखल में थी। तो कनखल हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों। यहीं पर सती हुई थी पार्वती, ठीक है ना। तो दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? कनखल हरिद्वार में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गढ़वाल का प्राचीन नाम बताइए। आपने केदारखंड सुना होगा दोस्तों स्कंद पुराण में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। तो गढ़वाल का जो प्राचीन नाम है वो है खस देश। खस देश यानी कि खसियाओं का देश दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राजपूत लोग होते थे जो, उनको खसिया या खस कहा जाता था। तो खस देश के नाम से भी गढ़वाल को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में 2021 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। अब 2021 का पूछा जाएगा जैसे ही 2021 की जनगणना रिलीज होती है दोस्तों। तो अभी फिलहाल हम 2011 का याद रखेंगे। तो 2011 का 963 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो 963 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में वन नगर कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। राज्य का वन नगर जो कहलाता है वो कहलाता है आपका देहरादून। राज्य का वन नगर देहरादून कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके प्रत्येक परीक्षाओं में दिख जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम दूसरों का हित चाहते हैं तो हमारा हित स्वतः ही हो जाता है। तो इसी भावना के साथ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।